अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, कि मैंने एक स्पेस ली है काम के लिए, जो कि अभी तक सेटल पूरी तरह से नहीं हो सकी। तो सफाइयाँ करनी थी, मुझे जाले नज़र आते, लाइट्स मैं ऑन नहीं करती हूँ क्योंकि मैं डे टाइम में आती हूँ, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है ना, इतना रोशन है अगर, अल्लाह का शुक्र है। तो एक दिन मैंने लाइट्स ऑन की तो मुझे जालों का अंबार नज़र आया। मैंने वो सब साफ़ किए, सफाइयाँ की, क्योंकि बच्चे ने भी खेलना होता है, फ्लोर है, तो मुझे होता है कि ज़रा साफ़ ही रहे, तो मैं इसमें कम्फर्ट डाल के पानी में इसको मॉप करती रहती हूँ। तो सफाइयाँ वगैरह उसे मैंने अच्छे तरीके से की, जाले उतारे, एक दो जगहों से जाला नहीं उतर सका, बहुत ऊंचा था, उसके लिए इंशाल्लाह मैंने कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना है। और अभी कोई इतनी ज़्यादा मैंने कोई प्रोग्रेस नहीं की है इसमें। रिहाइश मेरी यहाँ नहीं है, तो इस तरह से मुझे ऑफ़िस टाइप जॉब लगना शुरू हो गई है, जो कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। मुझे जॉब करना पसंद नहीं है कि मैं सुबह-सुबह उठूँ ये सब। खैर, ये सफाइयाँ-शफाइयाँ मैंने करनी थी, मैंने कुछ रिकॉर्ड कर लिया कि मैं दिखा देती हूँ। साथ ही बन रहे थे नूडल्स, वो रख के फिर मैं साथ सफाई कर रही थी, क्योंकि फिर नूडल्स के बाद बिल्कुल ही मलिद्दा बन गए थे, हलवा बन गए थे, क्योंकि मैंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं गई मेरी कि मैं ये कर रही हूँ। एक तो मेरी बुरी आदत है 10 काम एक टाइम पे करने की। फिर खैर ये नूडल्स बन गए और फिर यहाँ से मैंने इनको बना के ज़रा पहले सर्व किया अपनी औलाद को, ताकि वो तो खामोशी से बैठे और मैं अपने काम बाकी जो है ना वो कर सकूँ आसानी से। अब तक जो है ना मैं सारे सफाई भी कर चुकी हुई थी, तो मैंने फिर जो मॉप के नीचे कपड़ा लगा हुआ है ना, फैब्रिक, उस सबको निकाला और उनको मैंने, ये देखिए कितना गंदा हो जाता है। मैंने सर्फ जो है ना डाला एक मग में और उसके अंदर इनको डिप कर दिया। बाद में मैंने इनको अच्छी तरीके से धो लिया था। इतना तो डस्ट होती भी नहीं है, पता नहीं कहाँ से इतनी आती है, रोज़ सफाई भी होती है। फिर भी जो ना, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, ना ही हमने कोई गंद डालना होता है, तो बहुत ज़्यादा ना डस्ट निकलती है इसमें से। तो मैंने वो दिखाया नहीं, क्योंकि दिल ही ख़राब बन था कि इतनी मिट्टी। शाम को इस तरह नज़र आता है गेस्ट हाउस के सामने, बहुत खूबसूरत। और ये व्यू देखें आप, मगरिब के बाद इतना प्यारा व्यू होता है, ये इतना प्यारा कि बस देखने का दिल करता है कि बस खड़े रहो, देखते रहो। हवा इतनी अच्छी आती है, वेंटिलेशन इस घर में बहुत अच्छी है। उसके बाद जी मैं गई थी देखने के लिए, इस्त्री टेबल एक मुझे चाहिए था, तो ये नीलाम घर है हमारे यहाँ पे, वहाँ गई थी, लेकिन ये बहुत नीचे है, मतलब ये मेरी हाइट के हिसाब से ठीक नहीं थे। मुझे इतना नीचा नहीं चाहिए था कि मेरी कमर दर्द करे, तो मैंने 3-4 फर्नीचर शॉप्स विज़िट की, मुझे कुछ खास नहीं मिला। एक मिला ये भी बहुत छोटा था, बहुत छोटा। मुझे इतने छोटे नहीं चाहिए थे, ये पड़े हुए ये भी छोटे-छोटे से हैं, ये इतने नीचे हैं कि झुकना पड़ेगा, तो मुझे इतना नहीं चाहिए था। जो मुझे मिला है उसमें मुझे परफेक्ट अब मिला है, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये पे मैंने कहा थोड़ी-सी ज़रा फर्नीचर की क्लिप्स बना लूँ। ये है हॉल रोड है मीरपुर आज़ाद कश्मीर में, वहाँ पे ये सारी शॉप्स हैं। फिर हम गए, रास्ते में पड़ता है पार्क। मैंने अपनी बेटी से कहा चलो जी खेल लो थोड़ी देर, मैं आपको टाइम दे देती हूँ, आप खेलिए। उसके बाद जो है ना वो हम लोग घर के लिए निकल गए थे। फिर वो दूसरे घर गई थी, असल में मैंने ना रास्ते में वापस जाते हुए अंधेरा हुआ था, तो मैंने क्लिप रिकॉर्ड की थी ये वाली। फिर उससे नेक्स्ट डे जो है मैं ये सारी ना कंपाइल की हुई मैंने वीडियोस। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें लेके आई, ग्लास वगैरह चाहिए थे, जो भी सारा कुछ ना वो मैं ले आई थी। और ये जो फ्राई पैन है, मुझे लगा था हम दोनों के लिए छोटा होगा, मुनासिब होगा, लेकिन ये भी हमारे लिए बड़ा है क्योंकि एक बंदे की खाने की क्वान्टिटी इसमें से ही बन नहीं पाती है, गलता ही नहीं है वो प्याज, खुला है ना। साथ ही मैंने टिश्यू रोल, जो भी चीज़ें मैं ला सकी, छुरी ज़रूरत थी, जो सब कुछ मैं ले आई। ये मैंने क्यूट सा लाया, मैंने कुछ सोचा हुआ है, इंशाल्लाह मैं वो करूँगी तो मैं दिखाऊँगी। तो ये कपड़े थे जो मैंने श्रिंक करने थे, गर्मियों के कपड़े मेरे और मेरी बच्ची के, और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे धोने थे, वो मैं लेके आई हुई थी। तो ये सारा कुछ जो है ना मैंने डिप किया, ये देखें, ये भी डिप हुआ हुआ है। तो इस तरह से करके मैंने, फिर हवा अच्छी होती है वहाँ पे, फ़ौरन पहले ना सब कुछ सूख जाता है। उस दिन भी अच्छा खासा मौसम था, तो ये मैं पार्क था रास्ते में, वहाँ पे मैंने 10-15 मिनट दिए बच्ची को। तो इतने अब ज़रा मेरे पास आ गई है आसानी, मैं आपको बताऊँगी आगे। तो इसलिए मैं फिर कहीं भी चली जाती हूँ अब। तो ये मैंने थोड़ी सी ग्रॉसरी ली थी, इतना मैंने लिया कि बस जो हम दोनों के लिए हो सके। अभी तक मैंने एक दफ़ा भी इस घर में चाय नहीं बनाई, और मैंने यहाँ पे चाय का सामान ला के रखा हुआ है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि मैं ये वाले जार्स लेके आई थी, इनमें मैंने चाय का ये डालना था। इंशाल्लाह किचन की भी चीज़ें चेंज होंगी, मैं साथ साथ इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी। ये चिकन मुझे बिल्ली के लिए चाहिए था, मैं लेके आई, जिसमें से 2 बोटियाँ निकाल के मैंने हम दोनों के लिए बनाना था चिकन। बाकी जो है ना बिल्ली के लिए मैं धोती नहीं हूँ, पहले मैं धोती थी बहुत ज़्यादा, और बिला वजह का टाइम वेस्ट करती थी, इतना ज़्यादा डीप धो के। बिल्ली को कौन सा कोई वो अंदर से सब कुछ उतार के देना होता है, तो मैंने फिर उसके मैं बना लेती हूँ शॉपर्स, और फ्रीज़र में रख देती हूँ, और डेली जब मैं उनको निकाल के बॉईल करती हूँ, बॉईल करके बिल्ली को दे देती हूँ। ये मैंने फिर 2 बोटियाँ से निकाली, हमारे लिए ये भी मोर देन इनफ है, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं, हम 2 ही लोग हैं। तो ये मैंने फिर प्याज सारा जो है वो किया, फिर इसमें मैंने ऑन किया गैस को, और ये देखें ना अब कितना देर मैं इसको करूँ। एक बंदे की हिसाब का ही बनता है, मतलब एक बंदा के हम दोनों ने मिलकर ही खाना होता है, थोड़ा सा ही होता है। तो इसमें ये हो नहीं पा रहा था, सही से गल नहीं रहे थे ये ना। और ये देखें चिकन कैसे हो रहा है, मुझे हँसी भी आ रही थी, कुछ डीप हो ना तो फिर उसमें ये गल जाता है। तो मैंने फिर दूसरे में ट्रांसफ़र किया था, उसमें भी कोई खास नहीं हो सका, लेकिन एंड पे ज़रा अच्छा बन गया था। ये आटा भी मैं गलती से दूसरा ले आई, मैंने उन्हें बोला ही नहीं कि मुझे गंदम का चाहिए। तो ये बर्तन भी मैंने साथ ही धो धा के ना सब क्लियर करके ही गई थी, साथ में बहुत ज़्यादा गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं,
काम तो मैं साफ़ करके ही जाऊँगी। तो फिर ये मैंने जो श्रिंक हो चुके थे इन सबको तय किया और इन सबको मैंने वापस से एक बैग में डाला और फिर मैं वहाँ से मेरा निकलने की। तो ये सारे जो सूट हैं ना जब स्टिच हो रहे हैं इंशाल्लाह मैं आपको साथ-साथ दिखाऊँगी। गर्मियों की जो भी चीज़ें होंगी, अब घर के भी व्लॉग्स आया करेंगे क्योंकि मुझे तो शौक है अभी बनाने का और मैंने घर ले लिया तो मैंने बनाने ही बनाने। अब देखना वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये सारे जो है ना मैंने इसमें शिफ्ट किए थे। मैं कोई ना कोई थैला ऐसा पकड़ लेती हूँ जिसको मैं फिर आने-जाने में मेरे लिए आसानी होती है, चीज़ें भर के उसमें डाल देती हूँ। तो ये सारे गर्मियों के जो मैंने मंगवाए थे साया से और जो मैंने यहाँ से भी लिए वो सब कुछ साथ-साथ बताऊँगी जब मैं बना रही होंगी ना। इंशाल्लाह कोशिश है कि रिकॉर्ड सारा ही करूँ और आपको दिखाऊँ। मुझे चाहिए थी एक सिलाई मशीन इस घर के लिए भी, एक तो अपने घर में पड़ी, एक मुझे यहाँ के लिए भी चाहिए थी। तो मैंने ये जाकर देखी, न्यू थी ये और इनमें से मतलब मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रही थी, मुझे पुरानी चाहिए जिसमें वज़न होता है। फिर ये मुझे एक शॉप पे पुरानी मिली, इन्होंने नीचे वाला बॉक्स मुझे नया लगा के दिया और ऊपर जो है ना पुरानी, काफ़ी पुरानी मशीन थी। ये मैंने बाय की और उस दिन मैं इसको ले आई थी घर और ये देखिए ज़रा कितना प्यारा व्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, उसमें नेक्स्ट अपडेट मैं दूँगी और इसके आगे ना मैं होम सीरीज़ लिख दूँगी ताकि एक प्लेलिस्ट बन जाए और उसमें जिसने भी घर का देखना हो उसमें सारी घर की वीडियोज़ ही होंगी।